हमारी वाचा जो शब्द बोलती है वही वचन है। हमारा किसी से किया हुआ वादा वचन है। हमने किसी पर विश्वास जीतकर उसे जो शब्द दिया है वो वचन है। हमारी हर शपथ वचन है तात्या। हमारी हर कसम वचन है। हमारा हर आशीर्वाद वचन है। हमारा हर शाप, हमारी हर बद्दुआ वचन है। इसलिए तात्या, कभी किसी के लिए दिल से बुरा नहीं बोलना चाहिए, ना ही सोचना चाहिए, क्योंकि दुआ हो या बद्दुआ, जब हम किसी को देते हैं तब उसको सच करने के लिए हमने जो भी पुण्य जमा किए हैं वो खर्च हो जाता है। वचन भंग होना बहुत बड़ा पाप है तात्या, बहुत बड़ा। ज्ञानी, विद्वान, संत और महात्मा ने वाचा को बहुत महत्व दिया है, क्योंकि वाचा से ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। प्रलय के बाद ओंकार नाद गूंज उठा और सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू हुआ। इसलिए जब कोई ऋषि श्राप देता था तब उसके वचनों का आदर करने के लिए सृष्टिकर्ता उसका श्राप सत्य करते थे। जब ब्रह्मदेव वरदान देते थे तो उनका वरदान यानी सत्य वचन हो, उसकी जिम्मेदारी परमेश्वर की होती थी। इसलिए कहते हैं कि हमारी जुबान से निकला हुआ शब्द किसी भी महाशस्त्र से ज्यादा महाभयंकर होता है तात्या। वो कल्याण भी करता है और अकल्याण भी। वचन देकर उसका पालन करने का अर्थ होता है सत्य का पालन करना, सत्य की पूजा करना, सत्य की राह पर चलना। और वचन भंग करने का अर्थ है सत्य को ठुकराना, मालिक का अनादर करना, जो महापाप है तात्या, महापाप। ये हिंदुस्तान है, ये अपने आप में एक तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ देवताओं की पूजा की जाती है और माता पिता को देवताओं से भी पूज्य माना जाता है। यहाँ अपने कर्तव्य को धर्म माना जाता है और कर्तव्य को पूरी अहमियत दी जाती है। माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य को अधिक महत्व दिया जाता है। इसलिए यहाँ का भक्त पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में कोई विघ्न न आए, दरवाजे पर आए भगवान विट्ठल को ईंट पर खड़े रहने को कहता है। यहाँ का बेटा श्रवण अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाता है अपने कंधे पर बिठाकर। यहाँ की अयोध्या का श्री राम अपने पिता के वचनों की पूर्ति के लिए राज सिंहासन त्याग कर 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करता है। और ये हमारी परंपरा है तात्या, यही हमारे संस्कार हैं। हम अपना सब कुछ अपने माता पिता की इच्छा पर कुर्बान कर देते हैं। हमारे माँ बाप का हर शब्द हमें वेद वचनों से भी बड़ा लगता है। हमारे माता पिता का जब सम्मान होता है तो हमें लगता है हमारा गौरव हो रहा है, और जब हमारे माता पिता का अपमान होता है तब हम अपने आप को धिक्कारते हैं। इतना प्रेम करते हैं हम अपने माँ बाप से। माता पिता की छत्र छाया में हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। जिन्होंने हमारे लिए हर कष्ट सहे हैं, हर पीड़ा को, हर दुख को भोगा है, हम उन्हें दुख देने का सोचते ही नहीं। फिर भी कभी कभार ऐसा कोई राक्षस किसी माँ की कोख से जन्म लेता है जो पैसों के लालच में अपनी माँ को ठुकराता है। उसे बेसहारा छोड़ते हुए वो ये भूल जाता है कि उसकी माँ बेसहारा नहीं हुई, वो खुद बेसहारा हो गया है।
रुपए पैसों के लालच में अपनी मां को त्यागने वाला ये जानता ही नहीं कि उसने क्या खोया है। मां का प्यार पैसों के तराजू में नहीं तोला जा सकता तात्या, नहीं। जो अपने पिता की अवज्ञा करता है, जो अपनी मां को दुख देता है, वो जिंदगी के हर मोड़ पर सुख के लिए तरसता रहता है तात्या। सबका मालिक एक